आपकी डिलीवरी हो गई और आप बाहर जा रहे हैं किसी भी काम के लिए। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर की कोई भी औरतें हैं तो आपको देख करके एक ही बात बोलेंगी, अरे तुम तो बहुत ज्यादा मोटी हो गई हो, जल्दी से अपना वजन कम कर लो वरना तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। बट फ्रेंड, वजन कम करना एक हफ्ते का मैजिक नहीं होता है। ये एक प्रोसेस होता है जो डिलीवरी के बाद धीरे धीरे हमको करना होता है। अगर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि हमको तो एक महीने के अंदर ही, मतलब डिलीवरी हो गई उसके एक महीने के अंदर ही हमको अपना वजन कम करना है, हम बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, बहुत ज्यादा वजन हमने गेन कर लिया है, तो हमको जल्दी से जल्दी 10 किलो तक वजन अपना कम कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी गलत कदम उठा लेते हो, जैसे कि हार्ड एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका दूध बनना कम हो जाएगा। इससे आपको बच्चे को फीडिंग कराने में परेशानी होगी, आपके बच्चे को परेशानी आ सकती है, उसको कमजोरी आ सकती है, प्लस आपको भी कमजोरी आ सकती है। एंड आपके अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो बनना बंद हो जाएंगी, जो प्रेगनेंसी में बनने के लिए बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं, डाइट होते हैं जो हमें अपनानी पड़ती है और हमें बहुत सारा रिकवर करना पड़ता है अपने बॉडी को, तो वो करना हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। डिलीवरी आपका नॉर्मल हुआ है या डिलीवरी आपका सी सेक्शन हुआ है, ये दोनों केस में आपको 1 मंथ का रेस्ट तो लेना ही पड़ता है। तो आपको वजन कम करने के चक्कर में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। 2025 में आप एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना वजन कम कर सकते हो बिना हार्ड वर्क किए, बिना किसी हार्ड एक्सरसाइज के, स्टेप बाय स्टेप एक एक दिन हम प्रोसेस करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं हूं दिव्या। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप एक एक दिन करके अपना वजन धीरे धीरे कैसे कम कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कौन से ऐसे छोटे छोटे काम है जो करने हैं जिससे आपके वजन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, धीरे धीरे वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले 40 दिन हमारा एक ही गोल होना चाहिए, बॉडी को अंदर से हील करना, ज्यादा आराम करना और दूध ज्यादा बनाना। दूध ज्यादा बनाने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। इस समय ना आपको बहुत सारी चीजें करने को मन करेगी, आपको जिम जाने का मन करेगा, आपको कोई डिटॉक्स वाली चीजें खाने को मन करेंगे, आपको केज डाइट लेने का मन करेगा कि मतलब कुछ ऐसा करूं कि हमारा बॉडी जल्दी से वेट को लॉस कर दे। तो ये सारी चीजें आप भूल जाइए। पहले 40 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी को हील करना है, यानी कि बॉडी को अंदर से मजबूत करना है। जब आपकी बॉडी अंदर से मजबूत रहेगी तब जाके बाद में जाके आप धीरे धीरे कोई भी कदम उठाते हैं तो आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी बाहर की खाना कुछ भी नहीं खाना है, आपको घर का सादा खाना खाना है, आपको घी खाना है, घी ज्यादा नहीं खाना है, कम मात्रा में घी खाइए और आपको गर्म पानी, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीजिए ताकि बॉडी में जितने भी खराब पदार्थ हैं वो धीरे धीरे करके निकल जाए और आपकी बॉडी अंदर से साफ सुथरी हो जाए। इस टाइम पे आपका बेसिक फाउंडेशन है। इस टाइम पे अगर आपने कोई भी गलती की, कोई भी गड़बड़ी की, तो आगे चल के आपका वेट लॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल एक्सरसाइज कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, आपका वेट लॉस नहीं होता। तो अगर ये 40 दिन आपने पूरी तरह से जो अपनी डाइट है उस पे ध्यान दिया, उसको ध्यान से किया, तो वेट लॉस बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। 40 दिन वाला तो हमने डाइट कंप्लीट कर लिया। जैसे कि हमको क्या करना है, अपने बॉडी को हील करना है 40 दिन में। डॉक्टर उस टाइम पे आपको बहुत सारे मेडिसिन दे सकते हैं, आपको डाइट में केला खाना, अंडा खाना, दूध पीना, ये सारे चीज खाने को बोल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाना। तो ये सारी चीजें आप 40 दिन के अंदर कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी अंदर से क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, हील हो जाएगी। 40 दिन के बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने आप से काम करवाना है, वॉक करना स्टार्ट करना है। काम करते करते आप वॉक कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आप कोई भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे साथ में वॉक कीजिए। 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में वॉक कीजिए, 10 से 15 मिनट शाम को वॉक कीजिए। इस टाइम को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 1 महीना हो गया तो आप 20 मिनट वॉक कर रहे हैं, 2 महीना हो गया आपने आधा घंटा टाइम ले लिया, तो इस तरह से अपने टाइमिंग को बढ़ाइए और वॉक कीजिए। इससे क्या होगा, वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। प्लस आपने कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो इस बात का ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 मिनट ही स्टार्ट करना है वॉक करने के लिए, अपने काम करते करते। ठीक है,
डॉक्टर ने अगर आपको हरी झंडी दिखा दी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रेच एक्सरसाइज, प्लस आप कर सकते हैं योगासन जैसे भुगासन, तड़ासन, ब्रजासन शुरू कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइज आपके वेट लॉस के लिए प्लस आपके बॉडी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये सारे आसन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा, प्लस आपके पीठ का दर्द और कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है प्रेगनेंसी के बाद, ये सारे दर्द को कम करेगा। बॉडी के अंदर जो भी दर्द है वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये सारे एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी चाहिए। वेट लॉस करने के चक्कर में अपने आप को भूखा नहीं रखना है, अपने डाइट में स्मार्ट चेंजेस लेकर आने हैं। डिलीवरी के बाद वेट लॉस करना मतलब भूखा रहना नहीं होता है। आपको अभी भी अपने बच्चे को दूध पिलाना, ये नहीं कि 40 दिन खत्म हो गया तो बच्चे को दूध पिलाना हमें नहीं है, दूध पिलाना है। अब तो आपका बच्चा और ज्यादा दूध मांगेगा और टाइम तक फीडिंग करना चाहेगा और देर तक आपके पास रहना चाहेगा, तो अब आपको जरूरत है और ज्यादा दूध बनाने की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके डाइट में होना चाहिए प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम। ये तीनों चीज आपके डाइट में जरूर होनी चाहिए और अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। क्या खाने और पीने से हमारा वेट लॉस होगा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करने से भी हमारा वेट लॉस बहुत फास्ट हो सकता है। सबसे पहले तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है। उस गर्म पानी में आप नींबू ऐड कर सकते हैं, अजवाइन ऐड कर सकते हैं। उसको सुबह सुबह ड्रिंक की, उसको सुबह सुबह पीजिए। ये आपके वेट लॉस को सुपर फास्ट बनाएगा और बहुत अच्छे से वेट लॉस कर देगा। नाश्ते में आपको क्या क्या लेना है, नाश्ते में आपको मूंग दाल का चीला लेना है, ओट्स लेना है, उपमा लेना है या बेसन का ढोकला भी आप ले सकते हैं। दोपहर में आपको क्या क्या खाना चाहिए, दोपहर में आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं, हरी सब्जी खा सकते हैं, दाल प्लस दही, ये सारी चीजें आप दोपहर में बहुत अच्छे से खा सकते हैं। शाम को आप नाश्ते के टाइम में सलाद ले सकते हैं। सलाद में आप खा सकते हैं अंकुरित सलाद, भुना हुआ चना या ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी आप इस टाइम पे ले सकते हैं। रात को आपको हल्की खिचड़ी, सूप या मूंग दाल की रोटी आपको लेनी चाहिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। क्या नहीं खाना चाहिए, अगर ये सारी चीजें आपने अवॉइड कर दिया ना तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो बहुत जल्दी पिघल करके आ जाएगा। सबसे पहली चीज, आपको चीनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद चीनी बहुत बेकार काम करता है, बहुत खराब काम करता है हमारी बॉडी के लिए। तो इस टाइम पे आपको चीनी एकदम अवॉइड कर देना है। चीनी के साथ आप ठंडा कुछ भी मत खाइए, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, आइसक्रीम मत खाइए, जो भी ठंडी चीजें हैं वो मत खाइए। जंक फूड तो बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है। पैकेट वाली चीजें, स्नैक्स जो होते हैं वो सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। ऑयली चीजें, जितने भी तली भुनी ऑयली चीजें हैं जिसमें भर भर के ऑयल डाला हुआ है, वो सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। जितना आप अपने बॉडी को अच्छा देंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आपका वेट लॉस 6 महीने के अंदर ही पहले से भी अच्छा हो जाएगा, प्लस आपके बॉडी में कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं आएगा जिससे आपको परेशानी हो और आपके बच्चे को फीडिंग करने में सबसे नेचुरल तरीका है वेट लॉस करने के लिए, अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। जी हाँ फ्रेंड, ये हमारा अपनाया हुआ तरीका है और ये बहुत सही तरीका है वेट लॉस करने के लिए। अगर आपको बहुत जल्दी वेट लॉस करना है, बहुत जल्दी अपना वजन कम करना है, तो आपको अपने बच्चे को बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग जितना ज्यादा टाइम तक कराएंगे उतना ही ज्यादा आपका कैलोरी बर्न होगा। 500 से 700 तक देखा जाता है कि महिलाओं का ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कैलोरी बर्न हो जाता है, यानी कि वेट लॉस होता है। तो सबसे नेचुरल तरीका है, आप ज्यादा टाइम अपने बच्चे को दीजिए, अपने बच्चे के साथ रहिए, अपने बच्चे से बातें कीजिए और प्लस ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। इससे आपका वेट लॉस होने में बहुत मदद मिलता है और ये एक नेचुरल तरीका है। दादी नानी का टेस्टेड तरीका, तो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि पहले के जमाने में ऐसे लोग थे जो एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन डिलीवरी के बाद भी कुछ दिन बाद उनका बॉडी पहले जैसा हो जाता था, बहुत ज्यादा वो काम भी करना स्टार्ट कर देते थे। पर कैसे, तो उनका क्या होता था ना, पहले के जमाने में लोग अपने बॉडी को बहुत ज्यादा दिन तक मसाज करवाते थे। पेट का मसाज उनका पूरा 12, 13, 20 दिन तक चलता रहता था। तो अभी के टाइम में तो ये प्रोसेस खत्म हो गया है, ये काम नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट एकदम, जो मसल्स है, पेट की जो मसल्स है
वो टाइट रहे, लूज ना हो। वेट लॉस होने के बाद भी देखा जाता है ना कि पेट बहुत ज्यादा हैवी बाहर निकला हुआ है और आपने वेट लॉस कर लिया, तो पेट का जो एक्स्ट्रा जो चर्बी है, जो मसल्स है, वो क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं और लटक जाते हैं। तो अगर आपको अपने पेट का जो मसल्स है वो लूज नहीं करना है, नीचे नहीं लटकाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेट पर तिल का तेल ले सकते हैं, सिंपल आप जैतून का तेल ले सकते हैं, या आपके घर में वो दोनों नहीं है तो आप नारियल का तेल या सरसों का तेल, गांव में सरसों का तेल बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसमें से आप कोई भी तेल लेकर के उसको हल्का सा गर्म कीजिए और उसको अच्छे से अपने पेट पर किसी से मसाज करवाइए, ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई नहीं है तो अपने हाथ से धीरे धीरे ही मसाज कीजिए। ये मसाज वाला तरीका आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करेंगे, प्लस आपके जो मसल्स हैं उसको टाइट करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पेट को बांध कर रखना है। जितने देर तक आप अपने पेट को बांध के रखेंगे उतना अच्छा आपके पेट का जो मसल्स है टाइट होगा एंड एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारे तरीके से आप अपने वेट लॉस भी कर सकते हैं, प्लस अपने पेट का मसल्स टाइट भी कर सकते हैं, लूज नहीं हो पाएगा। तो ये तरीका आप जरूर आजमाइएगा। ध्यान रहे, अगर आपका डिलीवरी सी सेक्शन हुआ है यानी कि ऑपरेशन से हुआ है तो पेट बांधना और मसाज करना रिस्की हो सकता है। तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। जब आपका डॉक्टर हरी झंडी दिखा दे रहा है कि हाँ आप अब बेल्ट लगा सकते हैं, तब आप अपना बेल्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। डिलीवरी के बाद ना वेट गेन का बहुत बड़ा रीजन होता है नींद कम लेना, स्ट्रेस ज्यादा लेना। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपकी डिलीवरी हो गई है और आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, आप नींद कम ले रहे हो, टेंशन ज्यादा ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ा रीजन है वेट गेन करने का। अगर आपको अपना वेट गेन लॉस करना है, वेट गेन नहीं करना है, तो प्लीज 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा यही सोचिए। और देखा जाता है महिलाओं को जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे की वजह से भी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा कभी भी उठता है, कभी भी सोता है, उसका कुछ भी दिनचर्या नहीं होता है। टिप्स दे सकती हूँ मैं कि बच्चा जब सो रहा है, चाहे दिन हो रात हो, जब बच्चा सो रहा है तब आप सोइए, सब काम छोड़ दीजिए, बच्चे के साथ सोइए। बच्चे के साथ सोएंगे तभी आपका नींद पूरा होगा। आप उठिए, उसके बाद से आप काम कीजिए, आप नींद पहले पूरी कीजिए, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो आपका वेट गेन जरूर हो सकता है, वेट लॉस नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। 2025 का आपको बोनस टिप्स देना चाहती हूँ। सोशल मीडिया ट्रैप से बहुत ज्यादा बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जो देख करके प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के बाद भी, डिलीवरी के पहले भी कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे होता है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो वीडियो में दिखाया जाता है कि उनको कल डिलीवरी हुआ, परसों वो घूमने लगी, हेल्थ उनका एकदम सही हो गया, एकदम दुबली पतली जीरो फिगर वाली दिख रही है। तो ये सारी चीजें वीडियो में दिखाई जाती है और हम प्रेग्नेंट महिलाएं उनको देख करके सोचती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, उनका कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ आपको दिखा रही है, मतलब वो दिखावा कर रही है। मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि बॉडी टाइप सबका एक जैसे नहीं होता है। किसी किसी का डिलीवरी के बाद वेट गेन होता है, किसी किसी का डिलीवरी के बाद वेट लॉस हो जाता है। तो सबका बॉडी टाइप अलग है, सबका हॉर्मोन्स अलग है। तो किसी का भी वीडियो देख करके आप कंफ्यूज मत होइए, सोशल मीडिया ट्रैप में मत फंसिए। अपना करिए, जो सही लगता है वो कीजिए, दिल से पूछिए क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, वो जरूर आप अपनाइए। आपका टारगेट है धीरे धीरे वजन कम करना। अगर आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ अपना वजन कम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, प्लस आपके बच्चे का भी स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि आपका बच्चा अगर अच्छे से फीडिंग करेगा तो उसका स्वास्थ्य ऐसे ही बहुत अच्छा रहेगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो आपको क्या करना है, 6 महीना वेट करना है। 6 महीने में नहीं वेट लॉस होता है, 7 महीने में होगा, 7 महीने में नहीं होता है तो 1 साल में होगा, बट होगा। आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी गलत कदम, गलत वीडियो देख करके नहीं उठाने हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।